अग्नि महापुराण 51वां अध्याय। सूर्यादि ग्रहों तथा दीपाल आदि देवताओं की प्रतिमाओं के लक्षणों का वर्णन। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण 7 अश्वों से जुते हुए एक पहिए वाले रथ पर विराजमान सूर्यदेव की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। भगवान सूर्य अपने दोनों हाथों में 2 कमल धारण करते हैं। उनके दाहिने भाग में दावात और कलम लिए दंडी खड़े हैं और वाम भाग में पिंगल हाथ में दंड लिए द्वार पर विद्यमान हैं। ये दोनों सूर्यदेव के पार्षद हैं। भगवान सूर्यदेव के उभय पार्श्व में बालव्यजन चवर लिए रागी तथा निष्प्रभा खड़ी हैं। अथवा घोड़े पर चढ़े हुए एकमात्र सूर्य की ही प्रतिमा बनानी चाहिए। समस्त दीपाल हाथों में वरद मुद्रा 2-2 कमल तथा शस्त्र लिए क्रमशः पूर्वादि दिशाओं में स्थित दिखाए जाने चाहिए। 12 दलों का एक कमल चक्र बनावे। उसमें सूर्य अर्यमा आदि नाम वाले 12 आदित्यों का क्रमशः 12 दलों में स्थापन करे। ये स्थापना वरुण दिशा एवं वायव्य कोण से आरंभ करके नैऋत्य कोण के अंततक के दलों में होनी चाहिए। उक्त आदित्यगण 4-4 हाथ वाले हों और उन हाथों में मुगट, शूल, चक्र एवं कमल धारण किए हों। अग्निकोण से लेकर नैऋत्य तक, नैऋत्य से वायव्य तक, वायव्य से ईशान तक और वहां से अग्निकोण तक के दलों में उक्त आदित्यों की स्थिति जाननी चाहिए। 12 आदित्यों के नाम इस प्रकार हैं: वरुण, सूर्य, सहस्त्रांशु, धाता, तपन, सविता, गभस्तिक, रवि, पर्जन्य, त्वष्टा, मित्र और विष्णु। ये मेष आदि 12 राशियों में स्थित होकर जगत को ताप एवं प्रकाश देते हैं। ये वरुण आदि आदित्य क्रमशः मार्गशीर्ष मास या वृश्चिक राशि से लेकर कार्तिक मास या तुला राशि तक के मासों एवं राशियों में स्थित होकर अपना कार्य संपन्न करते हैं। इनकी अंकौंती क्रमशः काली, लाल, कुछ लाल, पीली, पांडुवर्ण, श्वेत, कपिलवर्ण, पीतवर्ण, तोते के समान हरी, धवलवर्ण, धूम्रवर्ण और नीली है। इनकी शक्तियां द्वादशदल कमल के केसरों के अग्रभाग में स्थित होती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: एडा, सुशुरा, विश्वार्ची, इंदु, प्रमर्दिनी, प्रवर्धिनी, प्रहर्षिणी, महाकाली, कपिला, प्रबोधिनी, नीलांब्रा, वनांतस्था, घनांतस्था और अमृताख्या। वरुण आदि की जो अंकौंती है वही इन शक्तियों की भी है। केसरों के अग्रभागों में इनकी स्थापना करे। सूर्यदेव का तेज प्रचंड और मुख विशाल है। उनके 2 भुजाएं हैं। वे अपने हाथों में कमल और खड्ग धारण करते हैं। चंद्रमा कुंडिका तथा जपमाला धारण करते हैं। मंगल के हाथों में शक्ति और अक्षमाला शोभित होती हैं। बुध के हाथों में धनुष और अक्षमाला शोभा पाते हैं। बृहस्पति कुंडिका और अक्षमालाधारी हैं। शुक्र का भी ऐसा ही स्वरूप है, अर्थात उनके हाथों में भी कुंडिका और अक्षमाला शोभित होती हैं। शनि किंकिनी सूत्र धारण करते हैं। राहु अर्धचंद्रधारी हैं तथा केतु के हाथों में खड्ग और दीपक शोभा पाते हैं। अनंत, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक आदि सभी मुख्य नागगण सूत्रधारी होते हैं। फन ही इनके मुख्य हैं। ये सब के सब महान प्रभापुंज से उद्भासित होते हैं। इंद्र वज्रधारी हैं। ये हाथी पर आरूढ़ होते हैं। अग्नि का वाहन बकरा है। अग्निदेव शक्ति धारण करते हैं। यम दंडधारी हैं और भैंसे पर आरूढ़ होते हैं। निर्रीति खड्गधारी हैं और मनुष्य उनका वाहन है। वरुण मकर पर आरूढ़ हैं और पाश धारण करते हैं। वायुदेव वज्रधारी हैं और मृग उनका वाहन है। कुबेर भीड़ पर चढ़ते और गदा धारण करते हैं। ईशान जटाधारी हैं और वृषभ उनका वाहन है। समस्त लोकपाल द्विभुज हैं। विश्वकर्मा अक्षसूत्र धारण करते हैं। हनुमान जी के हाथ में वज्र है। उन्होंने अपने दोनों पैरों से एक असुर को दबा रखा है। किन्नर मूर्तियां हाथ में वीणा लिए हों और विद्याधर माला धारण किए आकाश में स्थित दिखाए जाएं। पिशाचों के शरीर दुर्बल कंकाल मात्र हों। वेतालों के मुख विकराल हों। क्षेत्रपाल शूलधारी बनाए जाएं। प्रेतों के पेट लंबे और शरीर कृश हों। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में सूर्यादि ग्रहों तथा दीपालादि देवताओं की प्रतिमाओं के लक्षणों का वर्णन नामक 51वां अध्याय पूरा हुआ।